स्टूडेंट, आज शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्लास 11th। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस। ये सैंपल स्पेस दे रखा है, इसके असाइनमेंट दे रखे हैं पीछे W1 W2 ये 7 तक है। और इन्होंने कहा है, देखो ध्यान देना, मैं बताता हूँ क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। असाइनमेंट दे रखे हैं, पहला है दे रखा है W1 की प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 0.1, W2 की ये, W3, इन सब की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। वो कह रहे हैं क्या ये वैलिड है या नॉट वैलिड है, ये देखना है हमें। बात समझ में आ गई। सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स दे रखे हैं W1 W2 W3, इनकी सबकी क्या है, जो इवेंट बनेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो कह रहे हैं क्या ये वैलिड हैं। तो देखिए इसके लिए दो कंडीशन होती है वैलिड होने के लिए, मैं बताता हूँ। पहली कंडीशन तो ये थी है, किसी भी की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो या तो 1 के इक्वल होगी, ठीक है, या 1 से छोटी होगी। बात समझ गए, 1 या तो 1 के इक्वल या 1 से कम होगी, ठीक है, 0 से बड़ी होगी, ठीक है, या 0 के इक्वल होगी। या तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी इवेंट की 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, यानी 0 और 1 बीच में होती है। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या है, अगर मैं इन सभी का प्लस करता हूं, देखो इनमें सभी को प्लस करूं मैं, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इन सबको प्लस करूं, 0.1 प्लस 0.01, इन सबको प्लस करूं, और अगर मेरा आंसर 1 आ जाता है तो वैलिड है, अदरवाइज नॉट वैलिड है। तो देखो ये 1 0.1 0 और 1 के बीच में है, बस माइनस का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो, यानी माइनस की नहीं है, और कोई भी 1 से बड़ी नहीं है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब मैं इनको प्लस करके देखता हूँ। अब आप ही प्लस करके देख लो इसको, देखो देखते हैं। पहला दे रखा है इसका 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6, इनको प्लस करें आप तो देखो ये हो गया आपका 6 और 2 8 और इधर देखो 1 4 4 और 5 9 और 1 10, ये हो गया 1। इनका सम करेंगे तो आपके नारा 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा वैलिड असाइनमेंट है, वैलिड, ठीक है ना। इन सबको प्लस करो। दो चीज देखनी है आपको, एक तो इसमें किसी की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होनी चाहिए या 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो मैंने देखा ना तो कोई माइनस की ना कोई 1 से बड़ी है। दूसरा इनका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वैलिड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बी दे रखा है 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो 1/7। अब देखो कोई भी माइनस की नहीं है ना, चलेगा, कोई भी 1 से बड़ी नहीं है, चलेगा। अब इनका सम करें हम तो देखो ऊपर कितने 1 2 3 4 5 6 7/7 आया। 7/7 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो इसका सम कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी वैलिड असाइनमेंट है। बात समझ में आ गई। सी देख लीजिएगा, सीधे रखा है हमारा 0.1 0.2, प्लस करो ना, प्लस लगाओ सब में, ठीक है ना, प्लस 0.3 प्लस 0.4 0.5 0.6
0.7। अब सबको प्लस करें, देखें। मैंने देखा कोई भी माइनस की नहीं है, पहली कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है। दूसरा, कोई भी 1 से बड़ी नहीं है, ये भी चलेगा, तो सबको प्लस कर लेते हैं। अगर 1 आता है तो वैलिड है, नहीं आता है या ज़्यादा आता है या कम आता है तो अनवैलिड हो जाएगा। तो देखो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 आपके 25, 25 और आपके 2 27 और 1 28। ये तो 2.8 हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, नॉट वैलिड हो जाएगा। ये समझ गए। ऐसे डी को देख लो। डी देखो आप, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से अपने फेयर में अपने अच्छे से करना है इसको। डी में देख रहे हो, इसका माइनस की है प्रोबेबिलिटी W1 की, और इधर W5 की माइनस की है। यानी पहली बात तो यही देखते मुझे पता चल गया नॉट वैलिड होगा, क्योंकि किसी भी की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती। भाई कोई भी घटना या तो होगी नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। अब 0 से नीचे तो नहीं जा सकता ना, तो ये हमारा नॉट वैलिड हो जाएगा। तुरंत आप नॉट वैलिड लिख दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसको देख लो, 1/14, इनको प्लस कर लेते हैं, तो डी वाला तो नॉट वैलिड हो गया, माइनस देखते हमने कर दिया। (1/14) प्लस 2/14, 3/14, टू 3 4 5 6, यहाँ पे 15 है, 15/14 है। अब देखो सबको प्लस करके देख लो तुम, नीचे सब में सेम है, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। वो बाप रे, तो बहुत बड़ा हो गया। यानी 21 प्लस 15/14 कितना हो जाता है, देखो 5 और 1 6, 2 और 1 3 अपॉन 14, 14 से डिवाइड करोगे तो 14 2 या 28, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, यानी 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, नॉट वैलिड। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 टेल अकर्स, कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिएगा, अब मैंने आपको बताया था इसे पिछले वाली एक्सरसाइज में, देखिएगा एक कॉइन टॉस्ड 2 बार उछाला गया ना, ट्वाइस। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे हम, या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल होगा, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। ये तो पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसके। तो मेरे सैंपल पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि भाई एक इवेंट कह रहे हैं कि एक ऐसी इवेंट है जिसमें कम से कम एक टेल होना जरूरी है। तो ऐसे कितने हमारे एलिमेंट हैं, देखो जिसमें एक टेल कम से कम हो, ज़्यादा हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, और इसमें 2 टेल है, चलेगा ना। उन्होंने कम से कम कहा एक तो होना चाहिए, 2 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं मेरे, फेवरेबल आउटकम कहते हैं 1 2 3 है ना, 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4। दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और कर लेते हैं क्वेश्चन इसके थर्ड, देखिएगा। थर्ड में कहा है इन्होंने, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया है, दिखाई दे रहा है, हाँ। ए डाई इज थ्रोन
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई को थ्रो किया जाता है और नीचे जो इवेंट दे रखी है उनकी हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो देखो जब डाई थ्रो की जाती है, ए डाई इज थ्रोन, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा आपको अच्छे से पता है, 1 2 3 4 5 6। डाई पे यही तो होते ही नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो यानी हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है। अब उन्होंने कहा है, पहले पूछा है इसमें एक इवेंट दे रखी है, फर्स्ट ए प्राइम नंबर, इसे E1 मान लो। ए प्राइम नंबर will appear। तो एक प्राइम नंबर की अपियर होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये कह रहे हैं इसमें। अब देखो, अब इसमें हमें देखना है प्राइम नंबर कितने हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। यानी E1 हमारा सेट बनेगा, प्राइम नंबर निकाल लो इसमें से। तो एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। 1 को मत कर देना, बहुत से बच्चे 1 को भी कर देते, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितने हमारे, 1 2 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितना हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 1/2 आंसर हो गया इसका। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट कह रहे हैं, इसे E2 इवेंट मान लेता हूं मैं। ए नंबर ग्रेटर देन, ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल भी है टू 3 will appear। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी 3 के इक्वल और 3 से बड़े वाले नंबर कोई भी अपियर होने की क्या वो होगी, प्रायिकता आपकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले देखो इसका हम E2 का वो निकाल लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे। तो देखिएगा, वो कह रहा है इक्वल टू 3, तो 3 तो है मेरा, और इससे बड़े वाले ले लो, 4 5 6, यही तो आएंगे भाई। 3 या 3 से ऊपर वाले सारे नंबर ले लिए मैंने। कितने हैं ये, 1 2 3 4 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी E2 की, तो 4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हमारे, 6 है ना। सैंपल पॉइंट कितने हैं बाकी, 6 हैं। कैंसिल कर दो, 2 2 जा 2 3 जा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आ रही है बात। आगे देखो, थर्ड कह रहे हैं इसमें, ये E3 मान लें इवेंट, ए नंबर लेस देन, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो कौन कौन से इसके सैंपल पॉइंट होंगे, एक नंबर होना है वो क्या है, इक्वल, ए के इक्वल भी, 1 के इक्वल और उससे छोटे वाले। तो एक बात बताओ, तो केवल 1 ही तो होगा, इससे छोटा तो कोई है ही नहीं इसमें भाई, 1 से छोटा तो कोई है ही नहीं ना मेरे। देखो पूरा सैंपल स्पेस में 1 से कोई छोटा ही नहीं है, लेस देन कह रहा है ना, तो केवल 1 ही होगा। निकाल दो प्रोबेबिलिटी इसकी, 1। और टोटल हमारे सैंपल पॉइंट में कितने एलिमेंट हैं, 6 है ना, 1 6 आंसर हो गया। और इसके पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिएगा इसका, ये मान लेता हूं मैं इवेंट E4, आप कुछ मान लो। ए नंबर मोर देन 6, ए नंबर मोर देन 6, तो
E4 में कितने एलिमेंट होंगे देखो, 6 से बड़े, ऐसे नंबर जो 6 से बड़े हों, तो हमारे जो सैंपल स्पेस में है नहीं 6 से बड़ा, लास्ट ही हमारा सबसे बड़ा 6 है, देख लो। अब 6 से बड़ा नहीं है तो इसके सैंपल पॉइंट क्या होगा, 5 होगा ना भाई, कुछ नहीं होगा ना इसमें, कोई आएगा ही नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं इसको सेटिस्फाई कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। और 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना हो जाएगा मेरा, 0। ठीक है, फिफ्थ देख लो, E5 मान लें इसको, कि नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 से छोटे छोटे, तो E5 के सैंपल पॉइंट कितने होंगे, ये नंबर लेस देन 6 की बात कर रहा है, यानी 6 से छोटे वाले, तो 6 से छोटे वाले हमारे कितने, 1 2 3 4 5, 6 नहीं, लेस देन 6 बोला है, 6 नहीं आएगा, 1 2 से 1 2 5 आएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल दो, कितने एलिमेंट हैं इसमें, 5 हैं, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट हैं हमारे, 6 हैं, तो 5.6 हो गया। बस समझ में आ गई, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें। इससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।